हाँ बच्चों, हम आज बताने वाले हैं आपको आज किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम बेटे इसके दो नियम हैं। पहली बात तो सन 1842 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था किरचॉफ। उन्होंने बच्चे दो नियम दिए। ये नियम किसी परिपथ में धारा के वितरण को बताते हैं। धारा का वितरण कैसे होना है, ये जटिल परिपथ होते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में मदद करते हैं। अब जटिल परिपथ क्या होते हैं? वे परिपथ जिनमें ये ना पता लगता हो कि समांतर क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम कौन सा है या मिश्रित क्रम कौन सा, मिश्रित क्रम, ठीक है, क्रम कौन सा, ये पता लग पाए। और साथ में इसके नियमों से ये पता लगा पाते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, या किसी परिपथ के किसी खंड में, किसी भाग में धारा कितनी बड़ी, ये पता इसके नियम से लगा सकते हैं। वास्तव में आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, वी और आई आर। तो ओम के नियम का ही व्यापक रूप है, ठीक बच्चों। कभी पूछते हैं कि ओम का व्यापक रूप है ना, तो ओम के व्यापक रूप ये दोनों हैं, दोनों नियम हैं। बच्चों पहला नियम क्या है? पहले नियम क्या बताया इसने ओम किरचॉफ ने कि किसी संधि पर, जंक्शन, संधि माने जहां चीज मिल रही हो, मान लीजिए एक मेरी उंगली, ये दोनों उंगली मिल रही है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, संधि हो गई। और ये ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये संधि हो गई, ठीक है, इस ढंग से ये जॉइंट है, ये संधि, ये संधि, ये संधि, ये संधि, ढंग से, तो ये संधि हो गई जहाँ जोड़ हो, मेल हो, ठीक है, दो चीजों का संधि होना है ना, दोस्ती होना, संधि हो जाना, जुड़ जाना। तो बच्चों किरचॉफ ने बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब इसे बताऊंगा बच्चों, इसको हम समझ सकते हैं बड़े ढंग से कि मान लीजिए मेरे पास ये इस समय ये यहां पर 10 एम्पीयर धारा है, यहां पर जो है ये वो बिंदु है जहां से धारा बटनी है, मेरे घर में लाइट जा रही है, तो धारा इधर गई, धारा इधर गई और धारा इधर गई। धारा तीन जगह बटी है। यहां पर 2 एम्पीयर धारा आई, यहां पर 7 एम्पीयर धारा आई, तो यहां पर धारा कितनी आएगी? बड़ा सीधा सा कि इसमें नियम है ये कि इसमें आने वाली धाराएं, आने धारा कौन सी है, 10 एम्पीयर इज इक्वल टू 2 प्लस आई प्लस 7, 10 बराबर कितना हो गया, 9 प्लस आई, और 10 माइनस 9 बराबर आई पसंद कर दिया, ये कितना होगा बच्चों, 1। यहां की आएगी 1 एम्पीयर धारा आएगी, ठीक है ना। जितनी धारा आई उतनी ही धारा इस संधि से, इस जोड़ से होती हुई आगे चली गई, है ना। मान लीजिए आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास एक ये पाइप है, इस यहां पर ये पाइप, ये एक पाइप ये लगा हुआ है, एक पाइप ये लगा हुआ है, और एक पाइप बच्चे ये लगा हुआ, ये संधि है, यहां का ये इनकी तीनों की संधि। मान लीजिए यहां से यहां 10 लीटर पानी यहां से आता है, तो यहां पर संधि पर जितनी पानी आएगा टोटल 10 लीटर, वो क्या आएगा, मान लीजिए 3 लीटर इधर चला गया, 5 लीटर इधर चला गया, इधर कितना आएगा बताइए आप, बताइए कितना आएगा, कितना बोलो, अरे भाई 8, यहाँ कितना आया, 2 लीटर पानी, है ना, कितना आया, 2 लीटर पानी। तो जितना पानी आया उतना ही चला गया, ठीक है। अर्थात किसी संधि पर जो है जितनी धाराएं आती हैं उतनी धाराएं वो चली जाती हैं, ठीक है। अगर किसी संधि पर मान लीजिए, अब बात आई
संधि ना तो आवेश का स्रोत है और ना ही सिंक, ना ही स्रोत है और ना ही सिंक है। ठीक है, ना तो वो जो है आवेश, संधि जो है ना तो आवेश को पैदा करती है और ना ही इकट्ठा करती है ना। नंबर 2 बात, संधि किसी आवेश का ना तो संचय करती है ना, और ना ही वहां पर आवेश नष्ट होता है। क्या होता है वहां पर? आवेश ना तो नष्ट होता है ना ही संचय होता है ना। और बच्चों, आवेश जिस दर से आता है उसी दर से चला जाता है ना। आवेश मैंने बताया आपको कि ये संधि जो है ये ना तो स्रोत है ना ही सिंक है। यहां तक आवेश, और दूसरी बात, ना ये आवेश का संचय करती है और ना ही यहां से आवेश हटाया जाता है, और ना ही आवेश को ना यहां पर आवेश संचय होता है ना ही आवेश यहां नष्ट होता है। आवेश जिस दर से आता है उसी दर से चला जाता है। ठीक है, अतः इसे हम जो है आवेश संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। यह है ना। अब आवेश संरक्षण क्या है? आवेश संरक्षण ना तो आवेश नष्ट होता है ना ही पैदा होता है, यह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। ये बताओ, ठीक है ना। तो इसे बच्चों, इसको, क्योंकि इसमें मैं बताया आपको, मान लीजिए मैं आपको बताता हूं इसके बारे में कि यहां पर ये धारा, ये बिंदु है, संधि है, ये धारा आई और फिर ये चली गई। ये I1, ये आई, ये आई और ये चली गई। ये I2, ये I3। ठीक है ना। अब आने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं। जैसे देखा, हमारे बैंक में पैसा है तो जो पैसा हम जमा करते हैं वो धन हो गया, जमा हो रहा है, और जो निकल जा रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ऋण घट रहा है ना। इस प्रकार से आने वाली धाराओं को हम क्या करेंगे? धन का चिन्ह लगाएंगे, और जाए वाले चिन्ह से क्या करेंगे? ऋण का चिन्ह लगाएंगे। अर्थात यहाँ पर देखिए कौन धारा आ रही है? I1 आ रही है ना, प्लस और कौन सी आ रही है ना, ये I2 आ रही है। जागो कौन सी रही है ना, जागो कौन सी रही बच्चों? ये -I3 जा रही है। और कौन सी जा रही है बताइए? इसमें ये इसको I4 मान लो, है ना। और यहां पर कौन सी आ रही है? ये -I4 जा रही है, बराबर 0। बीजगणित योग मतलब चिन्ह सही जोड़ना, चिन्ह सही जोड़ना। तो यहां पर देखिए इनका बीजगणित योग 0 हो गया, है ना। तो अर्थात I1 धन I2 बराबर I3 धन I4। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, है ना। ठीक है, समझ आ गई? क्या आने वाली धाराएं? देखिए ये आ रही, ये चली गई, ये चली गई। ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर जितनी धाराएं आएंगी उतनी ही चली जाएंगी, है ना बच्चों। अब जो है इसमें इसको जो है, क्योंकि इसमें धाराएं प्रयोग किया है, धाराओं का ही प्रयोग किया है, इसलिए इसको हम धारा का नियम भी कहते हैं। क्योंकि ये संधि पर धाराएं आती हैं सभी, तो इसे संधि का नियम भी कहते हैं, है ना। ठीक है, इसको जो हम KCL, है ना, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, है ना। तो इसमें जो है बच्चों, ये मैं आपको इसको जो है और इसको लिख देता हूं, और देखिए आप नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो इसको जो है आप प्रथम नियम को नोट कर लीजिए। मैंने आपको पूरा प्रमाण बता दिया है इसका, कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समग्र धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है, सिग्मा I बराबर 0। ठीक है,
I1 I3 संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, I1 और I2 लिखो बेटा यहाँ पर, I1 और I2 संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं। I3 I4 संधि से जाने वाली धाराएं हैं। इस नियम के अनुसार मैं बताया था आपको, आने वाली धाराएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, जाने वाली धनात्मक क्या होती है, ऋणात्मक मानी जाती है। बीच में क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, इनको मैंने क्या करा, मैंने पसंद करते इनको, ये इससे क्या बना, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक है, इस नियम का परोक्ष रूप यह अर्थ है कि यह भी है कि किसी संधि को मैंने पहले रखा, उसकी संधि की ओर जिस दर से आवेश आता है उस दर से चला जाता है। मैंने पहले बता दिया आपको। इस प्रकार यह नियम आवेश संरक्षण का नियम का ही प्रतिपादन है। और ना संधि न तो बच्चों क्या है, ना तो ऊर्जा आवेश का स्रोत है और ना ही सिंक है, ना ही सिंक है। संधि पर ना तो आवेश का संचय होता है अथवा इकट्ठा होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम पढ़ाता हूं आपको। देखिए पहले ताल लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, इसका नेक्स्ट नियम देखिए बच्चों, संधि का किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है बच्चों। इसमें क्या होता है कि किरचॉफ ने बताया कि किसी बंद परिपथ में या लूप में या पास में, ये तीनों नाम एक ही हैं इसके, कि यदि कोई बंद परिपथ है, मान लीजिए मेरे पास ये एक बंद परिपथ है, ये मैं बना रहा हूं बच्चों, ये है एक प्रतिरोध डाल दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, और एक प्रतिरोध बच्चों यहां लगा दीजिए, ये आ गया। यहां इसका मानिए E1 विद्युत प्रवाह बल है और इसका E2 मान लीजिए, इसका E3 मान लीजिए, यहां ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ठीक है, एक बंद परिपथ हो गया बच्चों। इसका क्योंकि ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है लेकिन विभवांतर मान अलग अलग होता है। इसका विभवांतर मैंने V1 मान लिया, इसका V2 मान लिया, इसका V3 मान लिया, इसका V4 मान लिया। ठीक हो गया, और इनमें सब में धारा I धारा बह रही है ना। धारा ये धारा जो है धन से दूर रहेगी, ये धारा इसमें बह रही है, धारा I धारा बह, ठीक है ना। अब बच्चों ये नियम है क्या, पहली बात तो इसको समझिए कि किसी बंद परिपथ में परिणामी विद्युत वाहक बल, ठीक है, बराबर होता है समस्त अवयवों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है ना। क्या होता है ना आपको, देखिए यहां पर ये विभवांतर, यहां पर E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ E3 है। इसमें जो है पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि एक सूत्र होता है E बराबर B माइनस IR। ये सूत्र, ये EVR में संबंध है, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, ये संबंध तीनों में। ये जब धारा ली जाती है तब ये सूत्र प्रयोग होता है। धारा इसमें ली जा रही है, देखिए, है ना। तो इसमें यहां पर आंतरिक प्रतिरोध है नहीं, आंतरिक प्रतिरोध यहां पर आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, नहीं आंतरिक प्रतिरोध। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध यहां पर शून्य है। यहां पर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है बच्चों, शून्य है। और तब होगा E बराबर B माइनस I इंटू 0, और यहां पर E बराबर होगा B, अर्थात विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर होगा। किस कंडीशन में, जब यहां पर आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास है नहीं, आंतरिक प्रतिरोध शून्य है। यहां पर इट मींस क्या हुआ कि यहां भी विद्युत वाहक विभवांतर बराबर होंगे, यहां भी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम कि इस जो हमारे पास ये जो सेल है इसका जो है निकाल लेते हैं।
यहां चलिए इसको, यहां पर क्या होगा, ई बराबर बी होगा, यहां भी ई बराबर बी होगा, यहां भी ई बराबर बी होगा, अर्थात इसी सूत्र से यहां पर क्या होगा इसका, यहां E1 B1 होगा। इसके लिए इसके लिए लीजिए, ये पहले इसके लिए लीजिए, है ना, E2 B2, E3 B3 और E4 B4, है ना। खैर ये हमारे पास फोन नहीं है, ओनली यहां तक आ जाइए, ठीक है ना। अब जो है बच्चों इसमें एक रूल और है कि यदि बैटरी के या सेल के विपरीत टर्मिनल या विपरीत ध्रुव, जैसे कि ये धन ये ऋण, तो उनको जोड़ते हैं, E1 धन E2, और यदि जो है एक जैसे धन धन में मिला तो उसे घटाते हैं, है ना। खैर छोड़िए, ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण दूसरी हो गई, ये समीकरण 3 हो गई, इनको जोड़ दीजिए, है ना। E1 धन E2 धन E3 बराबर V1 धन V2 धन V3। यहां पर निशान माइनस का आना चाहिए क्योंकि ये धन धन से मिल रहा है, ठीक है ना। यहां पर सिग्मा E बराबर सिग्मा V, तो यही तो बताया किरचॉफ ने। किरचॉफ बताया कि किसी बंद परिपथ में या बंद लूप में या बंद पास में समस्त विद्युत वाहक बलों का योग बराबर होता है, ठीक है। अंदर के जितने भी अवयव हैं, जितने भी मोटर हैं, जितने पंखे हैं, जितने बल्ब हैं, उनके बीच जो विभवांतर लगा उनके योग के बराबर होता है। समस्त क्या होता है कि समस्त विद्युत भाग बल बराबर होता है, समस्त, है ना, विभवांतर योग के बराबर होता है बच्चों। अब जो है इसमें मैं आपको बताता चलूं, अभी इसका मैं काफी बड़ा बताना है आपको मुझे, है ना। अब चलते हैं बच्चों इसमें, ये समझ आपके आ गया होगा, है ना। अब इसके बारे में आप पहले मैं लिख लीजिए। हाँ बच्चों, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है क्या बच्चों? इसमें कि किसी परिपथ कैसा हो, बंद हो, इसे हम लूप का नियम, इसका लूप का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे बोर्डता का नियम भी कहते हैं, ठीक है, या पाश का नियम भी कहते हैं, है ना। पाश में संधि मतलब पाश मीन्स बिल्कुल बंद, लूप माने बंद, बिल्कुल चारों से बंद, है ना, ठीक है। बच्चों इसमें क्या होता है, इसने बताया कि किसी बंद पास के या लूप के परिणामी विद्युत वाहक बल का जो योग होता है बराबर होता है जो बंद लूप के समस्त विभवांतरों के योग के बराबर, ठीक है ना। अब बच्चों ये होता कैसे है, मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास एक बंद परिपथ है। अब इस बंद परिपथ, यहां पर बैटरी जुड़ी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बैटरी जुड़ी है। इसमें यहां पर बच्चों प्रतिरोध जुड़े हैं, यहां पर यही प्रतिरोध जुड़ा है, यही प्रतिरोध जुड़ा है, R1 R2 R3। इसमें विभवांतर V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, ठीक है बच्चों। यहां पर जो है एक, जब हम किसी सेल से या बैटरी से विद्युत धारा लेते हैं तो सूत्र का प्रयोग होता है, क्या होता है, E बराबर V माइनस आई आर।
है ना, क्योंकि यहां पर आंतरिक प्रतिरोध है ही नहीं। आंतरिक प्रतिरोध हमें आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है ना। तो क्या होगा, E बराबर V माइनस आई इंटू 0, E बराबर V। ठीक है, यहां पर विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर हो गया। कब, जब आंतरिक प्रतिरोध शून्य है। हमने बच्चों क्या किया कि जैसे कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सब, यहां पर E1 विद्युत वाहक बल है, इसका तार जुड़ा है, फिर तो R1 है, विभवांतर V1 है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका विद्युत वाहक E3 है। मैं एक बात क्लियर कर चलूं इसमें कि जब किसी सेल की असमान प्लेट जुड़ी हो, ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, ये धन है, ये ऋण है, जब असमान प्लेट जुड़ी हो तो उनके विद्युत वाहक बलों को जोड़ते हैं। ये ध्यान रखें आप, ये नीट में बच्चों कभी कोई आता है। और यदि समान प्लेट जुड़ी हो, देखो ये प्लस, तो क्या करते हैं, विद्युत उसको क्या करते हैं, उस विद्युत वाहक बल को घटाते हैं। ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार हम इस सेल के लिए, है ना, इस प्रकार इस सूत्र से क्या करेंगे हम, इसे छोड़िए, आगे चलते हैं। इसमें यहां पर इसका क्या होगा, E1 V1 होगा, इसके थ्रू। फिर इसके लिए आ जाइए, E2 V2 होगा, आगे इस पर आ जाइए, E3 V3 होगा। समझेगा, 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग, तो हमें ये मैं बता रहा हूं। समीकरण 1 और 3 को जोड़ दीजिए, E1 धन E2 माइनस E3 आएगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पहले आपको कि यदि किसी सेल की सेम प्लेट धन जुड़ी हो तो वो विद्युत वाहक बल उसके घटते हैं, और यदि असमान प्लेट जुड़ी हो, देखो धन ऋण, तो उनके विद्युत वाहक जुड़ते हैं। ये ध्यान रखें आप, कर दिया। अब इनका परिणाम, इसका परिणाम लिख दीजिए, E1 धन E2 का योग ज्यादा है E3 से, ये ध्यान रखें आप। अब सिग्मा E बराबर सिग्मा B, ये कहा किरचॉफ ने अपने द्वितीय नियम में कि किसी बंद पास के परिणामी विद्युत वाहक बल बराबर होता है समस्त विभवांतर योग बल होता है। अर्थात इसके जितने भी इस बंद पास के जितने भी टोटल विद्युत वाहक बल है वो बराबर होगा टोटल विभवांतरों के बराबर योग के बराबर होगा। तो ये वाली बात यहां से मैं बता दिया आपको। अब इसमें बच्चों मैं आपको इसका आगे बताता हूं। हाँ बच्चों, तो इसका जो द्वितीय नियम है मैं लिखा दिया, लिख लीजिए इसको कि किसी बंद पास में, ये बंद पास है, बंद लूप है ना, किसी बंद पास से परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल, ये परिणामी विद्युत वाहक बल परिपथ के समस्त विभवांतरों का योग होता है, आयतन होता है, ये भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि इस नियम को हम पास का नियम या लूप का नियम या बोर्डता का नियम भी कहते हैं, इसे KVL कहते हैं। बच्चों इसमें इसे कहते हैं, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, है ना, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है ना बच्चों। इसमें क्या होता है, मैंने पहले बता दिया आपको ये सिग्मा ई बराबर सिग्मा बी कैसा आया है, मैंने बता दिया आपको।
मान लीजिए हमारे पास एक ये बंद पास है, बंद लूप है, एक बंद परिपथ है, इसका ये हमारे पास 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, इसका प्रतिरोध R1 है, इस तार का प्रतिरोध R2 है, इस तार का प्रतिरोध R3 है। ठीक है, अब हमें इसका विद्युत वाहक बल E1, E2 और इसका E3, E2, E1, E2 और यह है E3। ठीक है, अब बच्चों इनमें धारा बह रही है, इसमें I1 है, इसमें I2 धारा बह रही है, इसमें I3 आ रही है। ठीक है, धारा आ रही है और ये धारा यहां पर आकर मिल रही है। ठीक है, अब बच्चों ये नियम लगाते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 बात, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक होना चाहिए हमारा। यदि हम यहां से चले तो लौट के यहीं पर आए। ठीक है, यहां से चले हम तो लौट के ऐसे आएंगे। इसमें हम क्या चलेंगे, हम क्लॉकवाइज, इस ढंग से, है ना, ये है ना, ऐसे एक है, ये है, ये 2 पास है, एक ऐसे है ना। ठीक है ना, तो अब है बच्चों नंबर 1 बात कि हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बिल्कुल एक हो। क्या हो, सेम होना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि यदि हम चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक बैटरी लगी हुई है और हम चल रहे हैं इस ढंग से, हम धन से चले ऋण पर आ गए तो यहां -E होगा। ध्यान रखें, जिस पर पहुंचे, जिस पर हमारा शुरू किया, हमने धन से शुरू किया, ऋण पर पहुंच गए, इसका विद्युत बल क्या होगा, माइनस होगा। अब यदि हमारे पास ये दूसरी बैटरी है, हम चल रहे हैं ऐसे, हम चल रहे हैं ऋण से चलना चालू हुए, धन पे पहुंच गए, तो यहां पर विद्युत बल होगा, क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान रखें, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। अब बच्चों आगे चलिए, ये प्लस से माइनस धारा इस ढंग से बह रही है और हम भी इधर को चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर विभवांतर क्या होगा, विभवांतर होगा माइनस। ठीक है, विभवांतर क्या होगा, माइनस, अर्थात B बराबर -R होगा। ठीक है, और यदि हम ये हमारे पास प्लस प्लेट माइनस प्लेट और धारा हमारी इस ढंग से बह रही है और हम चल रहे हैं इसके किधर चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, तो यहां पर हमारा विभवांतर होगा प्लस। क्या होगा, प्लस, अर्थात B बराबर +IR। ये नोट कर लें जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूं। तो ये बात ध्यान रखें कि जहां से हम चले, मान लीजिए हम इसका नाम लिख दीजिए A B C D E F। ठीक है, चले हम जहां से चले वहीं आकर रुक गए, इसलिए इसे जो है बच्चों, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा है। ये जो है ना, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित नियम है, ये वाला है ना, मैं बता रहा था आपको। ठीक है, इसमें क्योंकि मैं बताया था आपको E बराबर V है। ठीक है, तो इसे क्योंकि विभवांतर का यूज किया गया है, इसमें विद्युत बल का यूज किया गया है, दोनों है, लेकिन V बराबर E है, तो इसे हम बोल्ट्जमैन का नियम भी कहते हैं, है ना। तो बच्चों इसमें ध्यान रखेंगे आप कि जब धन से ऋण चलेंगे हम, विद्युत बल ऋणात्मक होगा, ऋण से धन चलेंगे, विद्युत बल धनात्मक होगा। यदि हम धन से चलेंगे तो विभवांतर क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, माइनस होगा। और यदि हम धारा विरुद्ध से चलेंगे तो विभवांतर क्या होगा, धनात्मक होगा। अब बच्चों हम चलते हैं, इसमें ये नियम का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो ये आपने लिख लिया होगा। इसमें बच्चों
चलते हैं इसमें, इसका साफ कर रहा हूं, उसको लिख लिया होगा आपने शायद। देखिए हम ले रहे हैं, ये जो है ये संधि है, संधि प्रथम नियम अभी मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। तो इसमें जो है यहाँ पर ये 3 धारा मिल रही है, I1 धन I2 धन I3 इक्वल टू 0। ये तो हो गया बच्चों पहला संधि, ठीक है। देखो तीनों धाराएं मिल रही है जो यहाँ पे मिल रही, संधि में मिल रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम चलते हैं क्लॉकवाइज, चलते हैं हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहां से चलना चालू करते हैं, यहां चलना चालू करते हैं। देखिए चलते हैं ऐसे, हमारे जैसे हम चले तो हमारे सामने धारा, ठीक है, आर बना गया, है ना। जब हम धारा के सामने आ गए तो क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, माइनस होगा, अर्थात माइनस I1 और नहीं प्लस होगा बच्चों, प्लस I1 R1, ठीक है। बस में आ गई। तो हम विद्युत धारा के अपोजिट चलेंगे, देखिए धारा सामने आ गई, माइनस आएगा। अब विद्युत धारा हम कहाँ चले, धन से ऋण आ गए, धन से ऋण आ गए, तो यहाँ माइनस E1 लेंगे इसको, ठीक है। चलते गए चलते गए चलते गए, बंद पास ऐसा ऐसा ये आ गए, देखिए यहाँ आ गए, ये हम हमारे पास ऋण है, धन पर आ गए तो माइनस E2 होगा बच्चों, चले गए। अब जो है देखिए हम चल रहे हैं धारा के साथ, ये देखिए तो यहां पर आएगा क्या आएगा, माइनस I2R2 बराबर 0, ठीक है। इसमें हम इसे हम सिग्मा V इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको पसंद कर लीजिए, I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर, ये मतलब धन ले जाएगा, क्योंकि हम ऋण से धन पा गए तो धन ले जाएगा, ध्यान ठीक करना इसको भाई, हम ऋण से चले धन पा गए, ऐसे स्टार्ट करा, ये देखो देखो देखो, ये हम धारा के अपोजिट आ गए, है ना। तो ये क्या आ गए, धारा तो ली जाएगी, विद्युत भाव धन से ऋण पा गए, ऋण दिया जाएगा। अब देखिए लौट के यहाँ पर आए हम, ये आए यहाँ पर आए, ये ऋण से धन पर पहुंच गए हम, तो ये क्या है, विद्युत भाग प्लस होगा। अब हम चल दिए धारा के साथ में, तो माइनस, मैंने पहले रखा आपको, पसंद कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गए हो, E1 माइनस E2, ठीक है, सभी हो गई 2। अब आइए बंद पास, ये हो गया, यहां लिखेंगे बंद पास, बंद पास 1 से, ठीक है। अब एक कहां चल रहा है बंद पास, या देखिए बंद पास स्टार्ट करिए, A B C D A से, ऐसे देखिए। अब देखो बंद पास कौन कौन सा पास बताइए, चलिए ये बंद पास यहाँ चलते हैं, A D E F A से, चलो चलते हैं। देखिए यहां से चलते हैं हम, यही आप लोग ध्यान रखें, इसका एक नियम है। तो हम चल रहे हैं धारा के हमारे सामने आ गई, है ना। तो क्या लेंगे बच्चों, जब सामने आ गई तो प्लस लेंगे माइनस, बताइए प्लस लेंगे माइनस, है ना बेटा। तो साथ आ गई तो ये जो है हम क्या लेंगे, ये देंगे प्लस I2 R, यहां पर धन से आ गए तो माइनस E2 आएगा, चले गए चलते गए चलते गए, यहां आ गए ऋण से धन पे पहुंच गए तो माइनस E3 आएगा, है ना। और ये धन से चल रहे हैं, माइनस आएगा I3 R3 बराबर 0, I2 R2 पक्षांतर कर लीजिए, बराबर प्लस माइनस I3 R3 बराबर क्या होगा, इसमें कोई गड़बड़ है, देखते हैं चेक करते हैं। ये यहाँ पर जो है इधर से चले थे, यहाँ पर
यहाँ से धन से ऋण तो आ गए, E2 क्या आएगा, माइनस आएगा, सही है। अब यहाँ से लौट के आए, हम ऋण से धन में पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ पर E3 आएगा प्लस का, ठीक है। ठीक करिए इसको। तो यहाँ आ गया E2 माइनस E3, समझ हो गई। अब एक पास हो रहेगा बच्चों, कौन सा, ये हो गया, ये हो गया बड़ा पास, ठीक है। तो बंद पास कौन से, ABCDEFA से, है ना। देखिए लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। धारा सामने आ गई है ना, तो प्लस लेंगे I1 R1, यहां पहुंच गए, यहां से स्टार्ट करा ना, ये लौट का है, तो ये हो गया माइनस E1 प्लस माइनस हो गए, लौट का है, ये आया यहाँ पर, ये आ गए, ये आगा क्या, माइनस 10 हो गए प्लस E3, ये आएगा, साफ चल रहे हैं, है ना। तो साथ चले, माइनस आएगा, ये माइनस I3 R, ठीक है, बराबर 0, ठीक है ना। अब पसंद कर लो, I1 R1 प्लस माइनस I3 R3 बराबर E1 माइनस E3, समय हो गई 4। ये आप दोबारा समझ लीजिए बच्चों, प्लस माइनस, हम चलते हैं इस ढंग से, तो प्लस माइनस विभागल होगा माइनस, हम चलते हैं इस ढंग से, ऐसे चल रहे हम, माइनस प्लस विभाग प्लस होगा, ये ध्यान रखिए। हम चल रहे हैं, ये धारा है, धारा चल रही इधर को और हम भी इधर को चल रहे हैं, तो ये यहाँ विभांतर होगा माइनस, क्या होगा, विभांतर क्या होगा, विभांतर माइनस होगा। और यदि हम चल रहे हैं प्लस माइनस, धारा इधर चल रही है, हम इधर आ रहे हैं, तो विभांतर होगा प्लस, इधर। इसमें यही रूल प्रयोग किया गया है। तो एक बार चेक कर लें, देखिए चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा है, यहाँ से स्टार्ट हो हम, तो धारा हमारे क्या आ गई एकदम से, हमारे देखो ये धारा इधर जा रही धारा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो प्लस आ गया, ठीक है। फिर धन से गए, माइनस आ गया, ठीक है। E2 आए, यहाँ पर प्लस से बचे, प्लस आ गया, और यहाँ पर जैसे हम इसके साथ चल दिए, ये देखो धारा के साथ चल दिए, तो माइनस आ गया, ठीक। इस प्रकार से सभी चेक कर लीजिए आप। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 की सहायता से हम किसी बंद परिपथ के खंड में बहने वाली धारा, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं समीकरण से। अज्ञात मान जितने अज्ञात मान है, इन सब का मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हमें जो है बच्चों, ये जो किरचॉफ का जो रूल है, इससे हमें क्या चीज मिली लास्ट में, कि हमें विद्युत वितरण का पता चला, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पता चला कि कैसे करते हैं, ठीक है। कि और उसका जो हमारे तुल्य प्रतिरोध हैं, जटिल परिपथ होते हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध करने में मदद करते हैं। 2 बिंदु विभवांतर ज्ञात करने में काम आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको देख लीजिए बेटा, लिख लीजिए इसको एक बार। तो प्यारे बच्चों, ये किरचॉफ के लिए हम पूरे हो गए हैं। इसके न्यूमेरिकल और नीट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो मैं आपको कल उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसको ढंग से याद कर लेना बच्चों, महज से याद कर लेना इसको, और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए।